तो चीन के हालात ख़राब हैं, जिसके चलते भारत में भी कहीं ना कहीं पहले से ही अलर्टनेस शुरू हो गई है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी पर आज हम चर्चा बढ़ाते हैं। हमारे साथ 3 स्पेशल मेहमान हैं। डॉक्टर सुभाष सालुंके, जो नेशनल टास्क फोर्स कोविड के सदस्य हैं। इसके अलावा डॉक्टर सत्यरंजन हैं, कंसल्टेंट है, पल्मोलॉजिस्ट, और डॉक्टर फराह इंगले। और 102 करोड़ लोगों ने जो पहली डोज ली है, दूसरी डोज भी लगभग 95 करोड़ लोगों ने ली है। तो बूस्टर डोज की भी बात बाद में करते हैं, लेकिन पहले ये समझ लें कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है और ये वैक्सीनेशन हो चुका है डबल डोज का, क्या इनके आधार पर यह समझ लिया जाए कि हाँ, हमें इस बार कोरोना की जो हमने लापरवाही भी की, कोरोना हो सकता है लेकिन हम उतने खतरनाक स्थिति में नहीं आएंगे जैसे चीन था या जैसे हम डेल्टा के टाइम पे थे। डॉक्टर सत्यरंजन, आपसे ही ये सवाल पूछ लेते हैं। एक्चुअली जो नई स्टडीज हुई है, जो BF7 वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन सब वेरिएंट जो है, इस पे क्या कहा जाता है, जो इसका न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस जो होती है, जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी जो वैक्सीन से जनरेट होती है, इम्यूनिटी पावर, तो इसको जो न्यूट्रलाइजेशन करने की पावर है ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 की, वो अराउंड 4.4 फोल्ड ज्यादा है पीछे वाले ओमिक्रॉन के हिसाब से। तो जो भी बूस्टर डोज हमने लिया है सेकेंड डोज तक, तो उनको भी ये होने के चांसेस हैं ज्यादा, इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। 4.4 टाइम्स न्यूट्रलाइजेशन पावर ज्यादा है इस म्यूटेटेड वायरस का। तो इसलिए थर्ड एंड फोर्थ डोजेस, जो बूस्टर डोजेस उसके बाद सेकेंड डोज के बाद जो थर्ड एंड फोर्थ डोजेस, उसको भी लेना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, जितना हो सके। जो भी सीनियर सिटीजन हैं, जिनको भी कोमोर्बिडिटी डिजीज हैं, अगर वो थर्ड बूस्टर ले पाए या फोर्थ बूस्टर के जो हम थर्ड लिए फोर्थ ले पाए, तो वो सबसे ज्यादा अभी फायदेमंद स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड डोज का इफेक्ट है, वो मोस्टली इतना अभी नहीं मिलेगा देखने को इस वेरिएंट से। इसलिए ये वेरिएंट उसको इफेक्ट कर सकते हैं उन लोगों को जो सेकेंड डोज वैक्सीन के बाद अभी कोई फ्रेश बूस्टर वैक्सीन नहीं लिए हैं। अच्छा डॉक्टर सत्यरंजन, ये समझना चाहेंगे कि जैसे किसी ने पहली डोज ली, फिर दूसरी डोज ली, अब बूस्टर की बारी आई तो उसने लापरवाही कर दी, और ये लापरवाही ये लगा लो कि काफ़ी लंबा समय हो गया है, जिसने मान लिया जाए 6 महीने से ज़्यादा हो गए, 7 महीने से ज़्यादा हो गए, तो कम समय में कब, मतलब समझना ये चाहूँगा कि कब ये बूस्टर डोज लगानी चाहिए और कितना ज़्यादा लंबा गैप होने पर कितने ज़्यादा ये इसकी इम्यूनिटी या इसकी पावर जो है वो कम हो जाती है। हाँ, जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था तब हमें ये आइडिया था कि जो वैक्सीन हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहले के वेरिएंट को दिया गया था, जो डेल्टा था, और उसके लिए तो उसकी जो इम्यूनिटी पावर है, इट वाज अराउंड 7 to 9 मंथ्स हम कैलकुलेट करके चल रहे थे। उस टाइम पे यही था कि 7 to 9 मंथ्स ही इसकी इम्यूनिटी रहेगी। इसीलिए ये बूस्टर, थर्ड बूस्टर का आया था कि हमें थर्ड बूस्टर देना है। उसके बाद जब ओमिक्रॉन आया था तो मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स और इन सबको थर्ड बूस्टर देने के लिए पहल चालू हुई थी। तो मोस्टली जो सेकेंड बूस्टर के बाद जिन्होंने नहीं लिया है, सेकेंड डोज के बाद वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज नहीं लिया है और उसको मोर देन 7 to 9 मंथ्स हो चुके हैं, तो दे आर मोर, मतलब उन लोगों को हो सकता है फिर से इन्फेक्शन, चांसेस आर मोर को लेकर ही बात हो रही थी कि बहुत से लोगों ने पहली डोज, बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहली डोज नहीं लगाई, बहुत से ने दूसरी लगा ली, बहुत से ने तीसरी लगा ली। चलिए, जो बूस्टर डोज केवल 26% लगी है, कुछ लोग लापरवाही करें, लेकिन कुछ लोग इतने सावधान है वो चाहते हैं कि चौथी डोज लगाई जाए, तो क्या उनको चौथी डोज लगा देनी चाहिए? इसकी अब प्रोसेस क्या है? क्या सरकारी अस्पताल या जो भी अस्पताल है वो चौथी डोज लगाने के लिए तैयार हैं? नहीं, अभी एक्चुअली जो थर्ड डोज ही सबको 26% जो भी आपने कहा उसी रेट से पे है। तो उसके बाद सारे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें तो बंद हो गई, वैक्सीनेशन ड्राइव भी बंद हो गई। अब उसके बाद वो हट ही गया था। तो फोर्थ डोज की बात जब आती है तो हमारा अभी कंट्री में तो ये फैसिलिटी है नहीं कि फोर्थ डोज का, लेकिन ये कराना पड़ेगा। जब बाहर का देख रहे हैं कि चीजें इतनी वर्सनिंग हो रही है, तो जितनी जल्दी हो सके जो लोग थर्ड डोज लगा चुके हैं और टाइम हो चुका है, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स है,
कोमोर्बिडिटीज जिनको है, लिवर किडनी की डिजीजेस हैं, उन सबको तो एटलीस्ट अगर 4th डोज अवेलेबल करा पाए तो इस ये जो वेरिएंट आ रहा है, जो भी जिस रेट से चाइना और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में ये फैल रहा है, अगर उस तरह से उसका 20-30% भी इंडिया में दिखाया संक्रमण, तो एटलीस्ट उन लोगों को जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं, अगर हम उनको डिटेक्ट करके उनको 4th डोज या एटलीस्ट 3rd डोज लगा पाए, जो भी पहल हो सके सरकार से जितनी जल्दी हो सके, उनके लिए फायदेमंद है, बहुत यूजफुल स्टेप होगा। ठीक है, समझना चाहूंगा वैक्सीन को लेके, क्या हम मिक्स वैक्सीन लगा सकते हैं, वो ज्यादा कारगर है या जो सिंपल एक ही तरह की वैक्सीन चल रही है, अगर कोविशील्ड चलती है तो कोविशील्ड ही ज्यादा फायदेमंद है, इसमें कुछ प्रकाश डालेंगे? हाँ, जो क्रॉस वैक्सीन जिसको कहते हैं, क्रॉस वैक्सीन जिन्होंने पहले कोविशील्ड लगाया है, अभी कोवैक्सीन लगाना चाहते हैं, इससे क्रॉस वैक्सीनेशन में मतलब जितना भी स्टडीज हुए हैं, क्रॉस वैक्सीनेशन में ज्यादा फायदा है। स्टडीज जो बाहर भी पब्लिश हुए हैं, जो फाइजर के वैक्सीन हैं, और वो अगर इंडिया में आ सकते थे, जो कोविशील्ड के बाद लग सकते फाइजर के वैक्सीन, तो उससे हमें ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट आता है, ज्यादा मतलब सुपर एडेड जो प्रोटेक्शन होता है ज्यादा बेटर रहता है देने सिंगल वैक्सीन के 3 या 4 डोज लगाने से। लेकिन शायद स्लॉट बुक करने में दिक्कत हो सकती है, शायद स्लॉट में वो सुविधा नहीं है। स्लॉट बुक करने में तो दिक्कत होगी, उसको स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन वही है कि जितना जल्दी वो पहल स्टार्ट हो पाएगी, जो सबको ये समझना जरूरी है कि अगर ये स्टडी में प्रूवन है, तो अगर ये हम जल्दी से पहल करें कि इसको स्लॉट बुक करके 3rd या बूस्टर डोज हम क्रॉस वैक्सीन लगा सकें, तो वो बहुत ज्यादा फायदा करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जो मेहमान थे, सुभाष जी आपका भी, सत्यरंजन जी आपके, डॉक्टर फरहान आपका भी, आपने इतने इंपॉर्टेंट जानकारी दी।